हेलो दोस्तों, एजुकेशन टेक बिहार बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। तो हमने जैसा कि आपको बताया था कि आईटीआई के बारे में, तो हमने कल इंट्रोडक्शन क्लास रखा था और जो कि इंट्रोडक्शन बहुत बढ़िया से हो चुका है और आप लोगों ने व्यूज़ भी बढ़िया दिया है। जितना बोले थे कि 50 प्लस होना चाहिए व्यूज़, तो उतना आप लोग कर दिए हैं। तो आज हम पार्ट वन को लेके आए हुए हैं। पार्ट वन आईटीआई फर्स्ट ईयर के लिए है, ट्रेड फिटर के लिए है और पहला चैप्टर का नाम मेरा है। आज मेरा पहला चैप्टर का नाम क्या है? वर्कशॉप सुरक्षा, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? वर्कशॉप सेफ्टी बोलते हैं। वर्कशॉप सेफ्टी बोलते हैं। आज हम सबसे पहले आप लोग को ये बताएंगे कि फिटर ट्रेड का परिचय देंगे। फिटर ट्रेड होता क्या है, इसका परिचय देंगे। कल हमने उसका क्या पढ़े थे, सब कुछ पढ़ाई किए थे। फिटर किसे कहते हैं, फिटर एक कुशल कारीगर होता है, ये सब पढ़े थे हम। फिटर का फुल फॉर्म पढ़े थे। आज हम बताएंगे फिटर ट्रेड के परिचय के बारे में। आप लोगों को परिचय के बारे में मैं बता देता हूँ कि फिटर जो होता है ना, एक जॉब रोल होता है। फिटर क्या होता है? एक जॉब रोल होता है। एक फिटर जो होता है ना, जॉब रोल होता है। जॉब रोल कैसे होता है भैया, ये हम आपको बताएंगे अभी कि एक फिटर का मुख्य कार्य क्या होता है। एक फिटर का जो मुख्य कार्य होता है ना, पार्ट्स को तैयार करना होता है, फिट करना होता है और उसको क्या करना होता है? असेंबल करना होता है। असेंबल मतलब सेटिंग करना होता है, जोड़ना होता है, उसको क्या करना और असेंबल करना होता है। और क्या काम होता है उसका? और फिटर जो होता है एक कुशल कारीगर होता है। क्या होता है? कुशल कारीगर होता है। कुशल कारीगर मतलब जो कुशल तरीके से काम करे, अच्छे तरीके से काम करे, कुशल कारीगर होता है। और फिटर को जो है हैंड टूल्स जो होता है ना, माप लेने के लिए या फिर माप लेने वाले इंस्ट्रूमेंट और फिनिक्स किए हुए उत्पादनों की क्वालिटी आवश्यकताओं के प्रयोग और कार्य प्रक्रिया के चयन करने व निपुण होने की आवश्यकता है। इसके बारे में यही है कि क्या कहा, फिटर एक जॉब रोल है। फिटर का मुख्य कार्य क्या है? पार्ट्स को तैयार करना, फिट करना और क्या बताया कि असेंबल करना होता है। फिटर एक कुशल कारीगर होता है। फिटर एक क्या होता है? कुशल कारीगर होता है, जो कि हैंड टूल्स को माप लेने वाले इंस्ट्रूमेंट को क्या करता है? फिनिशिंग किए हुए उत्पादनों की क्वालिटी को क्या करता है? चयन करता है, चेक करता है। तो आप लोगों को हमने इतना बता दिया और आगे हम बताएंगे। इसको हम लिखाएंगे नहीं, बस बोल के बता दिए, इसको लिख लीजिएगा आप। लिखना क्या है? फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? वर्कशॉप सुरक्षा। वर्कशॉप को हिंदी में वर्कशॉप ही बोलेंगे, इंग्लिश में वर्कशॉप ही बोलेंगे और सुरक्षा को इंग्लिश में सेफ्टी बोलते हैं। इसको लिख देते हैं, इसको हम लिख देते हैं आप लोग को लिए, आप लोगों की थोड़ी सी मदद मिलेगी। वर्कशॉप भाई, यहाँ पे स्पेस नहीं है, मतलब जगह नहीं है, तो हम नीचे लिख देते हैं। अरे, वर्कशॉप सेफ्टी ये इसका हो गया। इसका मीनिंग क्या हुआ? वर्कशॉप सेफ्टी। तो हमने आप लोगों को बताया फिटर एक जॉब रोल होता है। इसको हम लिखाएंगे नहीं, आप लोग खुद लिख लीजिएगा। जो वीवीआई पॉइंट होता है उसको हम बस लिखेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट हम आपको पढ़ाते जाएंगे। जिससे होता है ना, पॉइंट देके कोई चीज़ छूटना नहीं चाहिए आप लोगों के लिए। और सबसे पहला बात होता है कि आईटीआई वालों के लिए ये सबसे पहला काम क्या होता है कि आईटीआई में अनुशासन बनाए रखना। आईटीआई में क्या करना रखना? अनुशासन को बनाए रखना। मतलब अपने अंदर जो होता है ना अनुशासन को क्या करना? बनाए रखना। आईटी वालों के लिए फर्स्ट काम वही होता है कि अनुशासन को बनाए रखना। मतलब इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? मेंटेनिंग डिसिप्लिन। क्या बोलेंगे? मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन आईटीआई बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन आईटीआई। मतलब क्या बोलेंगे? आईटीआई में अनुशासन
बनाए रखना, या फिर कहते हैं शांति। चलिए यहाँ तक तो आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया से हो चुका है। अब हम इसका क्या बोले, परिचय भी करवा देंगे। अब आगे चलते हैं भैया। अच्छा सॉरी, अच्छा कुछ नहीं हुआ, हल्का मिटा है, कोई दिक्कत नहीं है इससे। ऐसे इसको तो देख लिए आप, इसको हम इरेज कर देते हैं यहाँ से, अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये भैया फर्स्ट ईयर वालों के लिए है, फर्स्ट ईयर वालों के लिए। सेकेंड ईयर का क्लास में जल्द से जल्द ही लाऊंगा, और सेकेंड ईयर का जो बच्चे होंगे, सेकेंड ईयर का जो बच्चे आएंगे पढ़ने के लिए, तो वो जो इंट्रोडक्शन जो मैं फर्स्ट ईयर का बताया हूँ, फर्स्ट ईयर के लिए इंट्रोडक्शन जो दिया हूँ, उसको आप लोग देख लीजिएगा। वो सेकेंड ईयर के लिए भी है और फर्स्ट ईयर के लिए भी है। और जो आज हम पहले वर्कशॉप सुरक्षा के बारे में बता रहे हैं, वो भी आप सेकेंड ईयर वाले देख लीजिएगा। दोनों का ये जो है ना कुछ कुछ मिलता जुलता रहता है। और फिर सेकेंड चैप्टर से आप अलग हो जाइएगा और ये अलग हो जाएंगे, मतलब दोनों अलग अलग चलेंगे फिर। तो ये दो वीडियो आप लोगों देख लीजिएगा, आप लोगों को देख ही लेना है, देख लीजिएगा नहीं, देख ही लेना है। तो क्या स्टार्ट करें टॉपिक की ओर? नहीं, हमने अभी बताया था कि मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन आईटीआई, मतलब क्या करना, आईटीआई में क्या करना, अनुशासन बनाए रखना है। तो अनुशासन बनाने के लिए क्या करेंगे, हमको वहाँ पे सुरक्षा बरतनी होगी। क्योंकि अगर हम काम करने के लिए कहीं गए, कोई कंपनी में काम करने के लिए गए, वहाँ पे बोला जाता है सेफ्टी का, सेफ्टी टूल्स जितना भी है इस्तेमाल कीजिए, आप इस्तेमाल कीजिए। जैसे कैप दे देता है, शूज दे देता है, हैंड ग्लव्स दे देता है, तो सारी चीज़ देता है इस्तेमाल करने के लिए, तो हम उसका भी यूज करेंगे। उसी को बोलता है आईटीआई में अनुशासन बनाए रखना। और अनुशासन बनाए ने के लिए कुछ टिप्स है जो कि हम आगे लिखा देंगे, आप लोग को आगे लिखा देंगे। मान लीजिए कि अगर कोई फैक्ट्री में आग लग जाए तो क्या करेंगे, पहला काम क्या होगा, सबसे पहला काम क्या करेंगे, अलार्म बजा देंगे। वहाँ पे सेफ्टी अलार्म होगा, सेफ्टी अलार्म को बजा देंगे। क्या करेंगे, उस पर क्लिक कर देंगे, पूरा एकदम सब कुछ जान जाएगा, सब लोग जान जाएंगे कि कहीं ना कहीं कुछ हुआ है, तो सब लोग अलर्ट हो जाएंगे। अलर्ट मतलब सब लोग क्या हो जाएंगे, सावधान हो जाएंगे। अलर्ट मतलब क्या होता है, सावधान हो जाएंगे। तो यहाँ तक आप लोगों को आ गया होगा समझ में। अब इसका परिचय भी हम बता देते हैं, कुछ हल्का हल्का इंट्रोडक्शन भी दे देते हैं सॉफ्ट स्किल्स के बारे में, सॉफ्ट स्किल्स के बारे में, सॉफ्ट स्किल्स के बारे में कुछ परिचय भी दे देते हैं। सॉफ्ट स्किल का इंट्रोडक्शन इसका बता देते हैं हल्का हल्का। क्या होगा, सॉफ्ट स्किल्स होता है इंटरपर्सनल स्किल्स होता है। सॉफ्ट स्किल इंटरपर्सनल स्किल्स होता है, मतलब इंटरपर्सनल स्किल्स का मीन्स क्या होता है, जो होता है ना किसी बच्चे में इंटरपर्सनल स्किल्स होता है। ये आईटीआई का जो होता है ना एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के होता है, वहाँ से उठा के गया है, उठा के लाया गया इंटरपर्सनल स्किल्स। इंटरपर्सनल स्किल्स का मतलब क्या होता है कि होता है ना, आप कोई भी आदमी को देखते होंगे कहीं जाता है तो वो तुरंत ही दो चार दोस्त बना लेते हैं, दो चार दोस्त बना लेते हैं। या फिर लड़की कोई जाती है तो दो चार क्या फ्रेंड बना लेती है, सहेली बना लेती है। उसी को इंटरपर्सनल स्किल्स कहा जाता है। विचार को साझा करना, इतना फास्ट करना कि भाई लोग बहुत फास्ट करता है विचार साझा, उसी को कहते हैं इंटरपर्सनल स्किल्स कहते हैं। कहीं भी जाते तो वो दो चार दोस्त बना के आ जाते हैं, उसी को इंटरपर्सनल स्किल कहा जाता है। और किसी के अंदर इंटरपर्सनल स्किल्स नहीं होता है, जो कि वो जाएंगे ऐसे तो गुस्सा से देख रहे हैं, या फिर कुछ बोलेंगे नहीं, शांत से जा रहे हैं, शांत स्वभाव से, जैसे होता है ना ऐसे जा रहे हैं। इसी को कहते हैं इंटरपर्सनल स्किल्स, जिसके अंदर होता है कि विचार साझा करना, विचार साझा करना। सबसे पहले अब हम क्या बता देते हैं, कैरियर सक्सेस के बारे में बता दें, सॉफ्ट स्किल्स के बारे में बता देते हैं। एक हमने बनाया है, ये पॉइंट कुछ हमने बनाया, आप लोगों को समझना होगा, बहुत अच्छी तरीके से समझना होगा। मान लीजिए एक त्रिभुज हम बना दिए हैं, से स्केल्स की मदद से भी बना सकते थे, लेकिन भाई हम ऐसे ही समझा रहे हैं आप लोगों को। टॉप पे क्या होता है भैया, यहाँ पे क्या होता है, ये जो पॉइंट होता है ना, यहाँ पे क्या होता है, कैरियर सक्सेस होता है। मतलब अपने जो होता है ना कैरियर में, अपने जीवन में सक्सेस मतलब सफलता प्राप्त करना, तो यहाँ पे क्या होता है, कैरियर सक्सेस है। कैरियर सक्सेस क्या होता है भैया, कैरियर सक्सेस होता है, मतलब सफलता प्राप्त करना। सक्सेस
कैरियर सक्सेस होता है। हो गया, पहला पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट में क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक साइड कोना में क्या होता है, टेक्निकल स्ट्रेंथ। टेक्निकल स्ट्रेंथ होता है। टेक्निकल मतलब क्या होता है, कुछ यांत्रिक चीजें होती है, टेक्निकल इश्यूज होता है, जैसे बोलते हैं ना भाई क्या हो गया, अरे देखो ना टेक्निकल इश्यूज हो गया, बोर्ड काम नहीं कर रहा है, टेक्निकल इश्यूज हो गया, तो उसे बोलेंगे टेक्निकल स्टंट बोलेंगे। स्टंट मतलब क्या होता है, जिससे स्टंट मतलब तो हो जाएगा भाई, मीनिंग नहीं याद आ रहा है, तो इसको लिख देते हैं हम, बाद में बता देंगे आप लोगों को। टेक्निकल स्ट्रेंथ। भाई अगर स्पेलिंग में गलती हुई होगी या फिर होएगी या फिर होने वाली होगी तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। टेक्निकल क्या बोले थे भैया, टेक्निकल स्ट्रेंथ। टेक्निकल स्ट्रेंथ। देखिए हम भी भैया इंसान ही हैं, हमसे भी गलती हो सकती है। चलो अब तीसरा पॉइंट में क्या होगा, तीसरा पॉइंट में क्या हो जाएगा, हार्ड वर्क। सबसे पहले क्या करेंगे, करियर सक्सेस के बारे में सोचेंगे, टेक्निकल स्ट्रेंथ के बारे में सोचेंगे, और फिर तीसरा क्या हो जाएगा, हार्ड वर्क हो जाएगा। क्या भैया हो जाएगा, हार्ड वर्क। हार्ड वर्क का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हार्ड वर्क। आप जो तीनों मिला के होता है भैया, आप जो तीनों मिला के होता है, इस बीच में ले लेते हैं हल्का हल्का बिंदा बिंदा, ऊपर से आएगा। अभी जो तीनों मिला के यहाँ जो बीच में बैठेगा, ये जो बाबा जी बीच में बैठेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, सॉफ्ट स्किल कहेंगे। इसी को हम अभी समझा रहे थे, सॉफ्ट स्किल के बारे में समझा रहे थे कि सॉफ्ट स्किल को ही इंटरपर्सनल स्किल्स कहा जाता है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसको थोड़ा सा फैला देते हैं, हम इसको थोड़ा सा फैला देते हैं। यहाँ पे इसी को हम क्या कहेंगे, सॉफ्ट स्किल्स कहेंगे। क्या कहेंगे, सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स क्या कहेंगे, सॉफ्ट स्किल्स हो जाएगा, एस लग जाएगा भैया यहाँ पे, सॉफ्ट स्किल्स हो जाएगा। इसी को हम समझा रहे थे अभी, इसी को समझा रहे थे। तो कैरियर सक्सेस के बारे में सोचने के लिए पहले सॉफ्ट स्किल्स के बारे में हम इतना ध्यान देंगे। इंटरपर्सनल स्किल्स है मेरे पास है नहीं कि इंटरपर्सनल स्किल्स का उपयोग करके हम क्या करेंगे, व्यक्ति के जीवन में क्या करेंगे, व्यक्ति के जीवन में, मतलब जैसे मेरा ही जीवन है तो वही उसी प्रकार किसी व्यक्ति का जीवन में क्या होता है, कार्य कार्य और अन्य लोगों को, कार्य एवं अन्य लोगों के साथ क्या होता है, संबंधों संबंधों के दृष्टिकोण से क्या करते हैं, वर्णन करते हैं। क्या करते हैं, वर्णन करते हैं, वर्णन करते हैं। संबंधों की दृष्टि से हम बताए थे कि इंटरपर्सनल स्किल्स का क्या होता है, विचार साझा करना, संबंध बनाना। क्या होता है, संबंध बनाना। तो वही बताएं कि संबंधों का क्या करते हैं, वर्णन करते हैं, वर्णन करते हैं। तो हो गया यहाँ तक। अब हम चलते हैं अपने चैप्टर की ओर, पढ़ते हैं। यहाँ तक हो गया। और एक और बात बता देते हैं, कम्युनिकेशन स्किल बता देते हैं। कम्युनिकेशन स्किल मतलब संचार। संचार, कम्युनिकेशन का मतलब होता है संचार। क्या होता है, संचार। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, संचार होता है। स्किल्स का मतलब क्या होता है, कौशल होता है, संचार कौशल, या फिर बोल सकते हैं। तो इसको कम्युनिकेशन का मतलब बता देते हैं, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। बेसिक से चल रहे हैं भैया, बेसिक से चल रहे हैं, फुल्ली बेसिक से लेके जा रहे हैं आप लोगों को। फर्स्ट चैप्टर को हम 3 लेक्चर में डिवाइड कर देंगे ताकि आप लोगों को टाइम भी अच्छा दे और बढ़िया से भी समझा सकें, बढ़िया से भी समझा सके। तो पहला क्या करेंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बता रहे थे। कम्युनिकेशन मतलब होता है संचार, स्किल्स मतलब होता है कौशल। हाँ, तो क्या बताते थे, अच्छे अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब संचार कौशल। संचार कौशल से ना केवल आत्मविश्वास है, ना केवल क्या होता है, आत्मविश्वास है। आत्मविश्वास से बोलने का क्या होता है, आत्मविश्वास से बोलने का क्षमता होता है। मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स कहता है कि अपने आत्मविश्वास से बोलने का क्षमता होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्षमता होना। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं जो है ना आपसे बात कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कम्युनिकेशन स्किल्स के तौर पे कर रहा हूँ। कैसे कर रहा हूँ, संचार कर रहा हूँ ना, मैं आपसे संचार कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्या रहा हूँ, संचार के तरीके से पढ़ा रहा हूँ, कम्युनिकेशन स्किल्स से पढ़ा रहा हूँ।
अब अगला क्या होता है, लीडरशिप। लीडरशिप को हम इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या कहते हैं, नेतृत्व कहते हैं। लीडरशिप को हम हिंदी में क्या कहते हैं, नेतृत्व कहते हैं। इस सबको लिखना उतना जरूरी नहीं होता है भैया, तो हम लिख भी नहीं रहे हैं, सिर्फ समझा रहे हैं आपको। क्या होता है, लीडरशिप होता है। लीडरशिप के बारे में क्या होता है, उम्मीदवार, जो मतलब दोस्त होता है ना, लीडरशिप दोस्त के साथ ही लीडरशिप करते हैं अधिकतर। जैसे इस मतलब आईटीआई भाषा में क्या बता रहे हैं कि नियोक्ता उम्मीदवारों की तलाश करते हैं। नियोक्ता जो होता है उम्मीदवार की तलाश करते हैं। क्या होता है लीडरशिप, मतलब कोई भी कंपनी दूसरी कंपनी के साथ क्या करता है, लीडरशिप करता है। लीडरशिप कैसे करता है, उसकी तलाश में जाता है, भैया आप मेरे साथ लीडरशिप करोगे, मतलब मेरा फ्रेंड बनोगे, कंपनी को ज्वाइन करोगे, तो उसी को लीडरशिप बोलते हैं। उसी को क्या बोलेंगे, लीडरशिप बोलेंगे। और क्या करते हैं, उम्मीदवारों को क्या करते हैं, उम्मीदवारों की तलाश करते हैं जिसके पास आगे बढ़ने का क्या होता है, अच्छी क्षमता हो। अब हम दूसरे के पास गए, मेरे पास उतना क्षमता नहीं है ऊपर जाने का, हम क्या करते हैं, मेरे पास ही है क्या, अगर आप लोग हमको सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो मेरा क्षमता है कि हम चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, या फिर आगे तक पढ़ा पाएंगे, या फिर आगे की ओर लेके जाएंगे, नहीं। जिसे हम आप लोगों को सपोर्ट के बिना कुछ नहीं कर सकते हैं। और उसी तरह होता है क्या, लीडरशिप का मतलब होता है कि एक दूसरे के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता है। जैसे मैं हूँ, उदाहरण के तौर पे मैं ही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ तक हो गया। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो टॉपिक में क्या बोलेंगे, टॉपिक में, अरे गिरना नहीं भाई, तो अपने टॉपिक की ओर आते हैं। तो टॉपिक में मेरा पहला क्या चलेगा भैया, सबसे पहला बताएंगे हम अग्निशामक के बारे में। अग्निशामक को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं। अग्निशामक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं। तो चलते हैं भैया हम टॉपिक की ओर, अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। अग्निशामक, फायर, FIRE, फायर एक्सटिंग्विशर कैसे हो जाएगा, GUSI, क्या हो जाएगा भैया, GUSIER हो जाएगा, इंस्टिगेशर। शायद स्पेलिंग में मिस्टेक हो रहा है हमसे, EXTINGUSER हो जाएगा, इंस्टिगेशर। शायद स्पेलिंग में मिस्टेक हो रहा है हमसे, इंस्टिगेशर। स्पेलिंग में अगर मिस्टेक होगा भैया आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा सा, इंस्टिगेशर। फायर एक्सटिंग्विशर का हिंदी क्या होता है, अग्निशामक। अग्निशामक क्या होता है, एक अग्निशामक का मतलब क्या होता है, व्यक्ति जो आग बुझाता है। और एक अग्निशामक क्या होता है, आग बुझाने वाला। हम जिससे आग बुझाते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, आग को बुझाते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, आग को क्या करते हैं, बुझाते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, आग को बुझाते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, आग को बुझाते हैं। एक होता है आग बुझाने वाला व्यक्ति। तो सबसे पहला टॉपिक में मेरा क्या है, अग्निशामक के बारे में हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहला बताएंगे, आप लोग ही बताइएगा कि आग जो लगते हैं किन किन चीज़ों से मिलके बनती है, आग लगती है किन किन चीज़ों से आग लगती है, और कैसे होती है आग, कैसे बनती है आग। अगर आग लगाना है तो हमको क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा, क्या चीज़ का नहीं पड़ेगा, तो आप लोग बताइएगा। तो हम बता रहे हैं आपको कि आग जो होता है ना, आग 3 प्रकार का होता है। मतलब आग जो होता है, फायर, वो 3 प्रकार का होता है। कैसे होता है, नहीं सुन, आग लगने का 3 कारण होता है, प्रकार बता रहे भैया। सॉरी, इधर हो गया, डिस्टर्ब हो गया तो थोड़ा सा। आग जो है ना, आग लगने का 3 कारण होता है। कैसे होता है, सबसे पहला
अगर कोई भी चीज़ में आग लगा रहे हैं तो हमको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। क्या पड़ेगी भैया? ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। और दूसरा क्या, अगर जिस चीज़ में आग लगा रहे हैं, जैसे क्या चीज़ में, ईंधन में आग लगा रहे हैं, ईंधन मतलब लकड़ी, कुछ भी मान लेते हैं, कोयला, कुछ में भी, तो ईंधन आग लगाने के लिए मदद लेते हैं ऑक्सीजन का। और किस में लगाते हैं? लकड़ी या कोयला में, उसमें लगाते हैं। और क्या हो जाएगा? तीसरा हम लेंगे ताप, हीट। हीट मतलब क्या हो जाएगा? हीट मतलब क्या हो जाएगा? आग किससे लगाएंगे? आग किससे लगाएं? हीट मतलब क्या हो जाएगा? ताप हो जाएगा। ताप मतलब गर्मी। ताप मतलब क्या होता है? गर्मी होता है। अब हमको ये तीन चीज की जरूरत होती है। आग लगने के तीन कारण क्या है? आग कैसे लगती है भैया? आग लगने के तीन कारण को लिखे हैं। आग जो होती है ना, तीन कारणों की वजह से लगती है। तीन कारण, आग लगने के तीन कारण होते हैं। अरे सॉरी भैया, आग लगने के तीन कारण होते हैं जिसके बिना आग लग ही नहीं सकती है। अगर एक भी गायब हुआ तो आग नहीं लगेगी। जैसे हमने पहला क्या बोला था? ऑक्सीजन। हम बिना ऑक्सीजन के रह सकते हैं? नहीं ना। तो वैसे ही आग को भी क्या पड़ती है जरूरत? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पड़ती है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, इसको इंग्लिश में भी लिख देते हैं, ऑक्सीजन। आग लगने के लिए क्या जरूरत होगी? ऑक्सीजन की जरूरत होगी। और किन किन कारणों से लगती है? जिससे हो जाएगा ईंधन। ईंधन, ईंधन मीन्स क्या हो जाएगा? फ्यूल। ईंधन, 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 ईंधन। ईंधन को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फ्यूल। FULL, फ्यूल। और तीसरा क्या हो जाएगा भैया? तीसरा हो जाएगा ताप। ताप को जिसको गर्मी भी कहते हैं, ताप को गर्मी भी बोल सकते हैं। ताप जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हीट बोले, HEAT, हीट। हीट मतलब गर्मी होता है, गर्मी देना। तो आग जो होता है ना, यही तीन कारणों की वजह से लगती है। अगर मान लीजिए कि ऑक्सीजन है, ईंधन नहीं है, ताप है, क्या करेंगे? ऑक्सीजन को हीट करेंगे तो क्या आग लग जाएगा? नहीं लगेगा। और मान लीजिए क्या कि ईंधन है और ताप है, ऑक्सीजन को नहीं ला रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं है, तो क्या आग लगेगी? फिर भी आग नहीं लगेगी। और मान लीजिए कि ऑक्सीजन है, ईंधन है, ताप नहीं दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ताप नहीं दे रहे हैं, क्या आग लगेगी? अच्छा बताइए आप लोगों को, हमने आपको बोला कि मान लीजिए मिट्टी तेल दे दिए, मिट्टी तेल हमने एक डब्बा में आपको दे दिया, मिट्टी तेल हमने एक डब्बा में आपको दे दिया। बोला भैया कि गोईठा जलते हैं, ढेमला जिसको बोलते हैं शायद, जो भी होता है, तो लकड़ी मान लेते हैं, ये मिट्टी तेल दे दिए। अब आपको क्या करते हैं? लकड़ी दे देते हैं, लकड़ी दे देते हैं, लकड़ी दे दिए। अब बोले भैया ये दोनों को जो है ना आग लगा दो, इससे आग लगा दो, इसमें इसको छिड़क के, इसको इस पे छिड़क के आग लगा दो। अब हम आपको माचिस नहीं दे रहे हैं, माचिस जिसको बोलते हैं, हम नहीं दे रहे हैं, मतलब हीट करने के लिए हम कुछ नहीं दे रहे हैं। तो क्या भैया आप लोग बता सकते हैं आग लगेगा इसमें? नहीं लगेगा। इसका अर्थ होता है कि आग लगने के तीन कारण कौन कौन है? सबसे पहला ऑक्सीजन होना चाहिए आग लगने के लिए, ईंधन होना चाहिए आग लगने के लिए, और हीट भी होना चाहिए, ताप भी। तो इसको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, इसको इरेज कर देते हैं। अब चलते हैं, क्या हो जाएगा? आग के प्रकार चलेंगे। आग कितने प्रकार के होते हैं? आग कितने प्रकार के होते हैं? आग कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं भैया? क्लास A फायर, क्लास B फायर, क्लास C फायर और क्लास D फायर। आग को हमने 4 भागों में बांट के रखा है।
आग को हमने 4 भागों में बांट के रखा है, क्लास ए फायर, क्लास बी फायर, क्लास सी फायर और क्लास डी फायर। आग के कितने प्रकार होते हैं? आग के कितने, ऐसे आग कितने प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट सिंपली लिखो, आग कितने प्रकार के होते हैं? आग कितने प्रकार के होते हैं? सिंपल नहीं, आग कितने प्रकार के हैं? तो आग कितने प्रकार के हमने बताया अभी, 4 प्रकार का। पहला क्या हो जाएगा, क्लास ए फायर। क्या हो जाएगा, क्लास ए फायर। क्लास ए फायर। दूसरा हो जाएगा क्लास बी फायर। क्लास बी फायर। तीसरा हो जाएगा क्लास सी फायर। चौथा हो जाएगा क्लास डी फायर। ये 4 जो है ना आग के प्रकार हैं। किसके प्रकार के? आग के प्रकार। ये चारों जो है ना आग के प्रकार हैं। अब इसमें इसको वर्गीकृत करेंगे, क्लास ए फायर में कैसे आग लगती है, और जब क्लास ए फायर में जब आग लगती है तो इसको बुझाते कैसे हैं, इसके बारे में हम बताएंगे। तो इसको ये तीन को अगर ज़्यादा टाइम हो जाएगा भैया फिर तो चलिए क्लास ए फायर में बताते हैं। आग के प्रकार का वर्गीकरण तथा अग्निशामक कारक का सुझाव बताएं। अग्निशामक कारक का सुझाव बताएंगे। आग के प्रकार का वर्गीकरण हो जाएगा, वर्गीकरण तो हम बता देंगे कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। और क्या करेंगे, अग्निशामक जो है ना कारक होता है उसका सुझाव करेंगे। क्या करेंगे, उससे बचाव करेंगे। माना कि अगर क्लास ए फायर में आग लगे तो हम क्या करेंगे, क्लास बी फायर में आग लगी तो हम क्या करेंगे, और क्लास सी फायर में आग लगी तो हम क्या करेंगे, और क्लास डी फायर में आग लगी तो हम क्या करेंगे। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं आगे की ओर ले चले। चलिए ठीक है, इसको हम इरेज कर देते हैं यहाँ पे। अब क्या होगा, आग के प्रकार का वर्गीकरण करें। आग के प्रकार का वर्गीकरण करें तथा क्या करें भैया, अग्निशामक कारक का सुझाव बतावें। अग्निशामक कारक का सुझाव बतावें। अगर भैया राइटिंग समझ में नहीं आती है तो बोल के लिखा रहे हैं उसको समझ के लिख लीजिएगा। सुझाव बतावें या फिर बताएं, सुझाव बताएं। तो कैसे होगा भैया, इसके बारे में हम आपको बताएंगे कैसे होगा। सबसे पहले क्लास ए फायर में सबसे पहले क्या बताए, आग के प्रकार का वर्गीकरण हम 4 भाग में किए थे, क्लास ए फायर, क्लास बी फायर, क्लास सी फायर, क्लास डी फायर। तो सबसे पहला लेके क्या चलेंगे, क्लास ए फायर को लेके चलेंगे। क्लास ए फायर, क्लास ए फायर को लेके चलेंगे। अब इसको कैसे करना है भैया, क्लास ए फायर में कौन कौन से चीज से आग लगती है, क्लास ए फायर में कौन कौन से चीज से आग लगती है।
कौन कौन से चीज से आग लगती है? आग लगती है। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा भैया, फुल्ली बेसिक से बता रहे हैं, फुल्ली कॉन्सेप्ट जो दे रहे हैं बेसिक से कर रहे हैं। इतना बेसिक से आपको कोई नहीं बताएगा। यूट्यूब पे आप लोग सर्च करके देख सकते हैं, कितना बेसिक से कोई आपको नहीं पढ़ाएगा। ये मेरा चैलेंज है कि इतना बेसिक से कोई आपको नहीं पढ़ाएगा। हल्का थोड़ा सा मिस्टेक होता होगा, लेकिन इतना बेसिक से कोई आपको नहीं पढ़ाएगा, देख लीजिएगा। नहीं तो इसका क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे आग जो है ना, किस चीज से आग लगती है। क्लास ए फायर में कौन कौन से चीज से आग लगती है? तो सबसे पहला क्या लिखेंगे? लकड़ी। आप लोगों ने लकड़ी को देखा होगा। लकड़ी। कपड़ा, कपड़ा से भी आग लगती है। कपड़ा, लकड़ी हो गया, कपड़ा हो गया। पेपर, जिसको हम कागज बोलते हैं, पेपर। तथा क्या लिखेंगे? ठोस पदार्थ से भी आग लगती है। ठोस पदार्थ में भी कुछ हो सकता है भैया। तथा ठोस पदार्थ, तथा ठोस पदार्थ। आप लोग ये तो जानते होंगे कि लकड़ी से भी आग लगती है, कपड़ा से भी आग लगती है, पेपर से भी आग लगती है और ठोस पदार्थ से भी आग लगती है। ठोस पदार्थ जो बोले उससे भी आग लगती है। इसे एक लिक्विड भाषा में बता देते हैं, मोम को आप जानते होंगे। तो आप क्या करेंगे? आग तो लगा देंगे हम। आप क्या किए? क्लास ए फायर में हमने आग को लगा दिया, देख सकते हैं हमने आग को लगा दिया। आप क्या करेंगे? इसको बुझाने का भी बात कर होगा ना, कि भैया जब आग लगा दिए हो तो इसको बुझाएगा कौन? आग लगा के भाग थोड़े ना जाएंगे हम, इसको बुझाने का भी काम करेंगे। अगर गलती से आग लगा भी दिए हम, ऐसे आग, भगवान करे आग ना लगे, किसी के घर में आग ना लगे, तो जैसे आग लग गया यहाँ पे, तो इसको बुझाने का कार्य क्या होगा? क्या होगा भैया? क्लास ए फायर में जब आग लगती है तो इसको बुझाने के लिए क्या करते हैं? पानी का फुहारा डालते हैं। क्या करते हैं? पानी का फुहारा डालते हैं। हमने कहा कि क्लास ए फायर में जब आग लगेगी तो क्या करेंगे? पानी जैसे ही होगा ना, पानी उठाएंगे और पानी का फुहारा डालेंगे, ऐसे करके। या फिर देखते हैं कि गांव घर में देखते हैं कि लाया, ले भाई, फेंक फेंक, जा भाई जा, जटे जा। तो क्या करना है? पानी का फुहारा डालना चाहिए। वो तो आप लोगों ने देखा होगा। तो क्या करना है? क्लास ए फायर में जब आग लगेगी तो पानी को फुहारा डालना चाहिए। क्या चीज में लगेगी? तो लकड़ी, कपड़ा, पेपर या फिर ठोस पदार्थ में लगेगा, तब उसका यूज करना है। अब ये नहीं कि बिजली में आग लगी तो क्या कीजिएगा? पानी डालिएगा, तो पानी की जगह आपको भी ऐसे करके लटका देगा। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक ना? पढ़ा रहे हैं, पढ़िए और शिक्षित बनिए। और गारंटी है कि आप अगर इससे पढ़िएगा तो IIT अच्छे नंबर से पास होइएगा, टॉप भी हो सकते हैं अपने गांव में। तो आगे हम क्या करते हैं? बुझाने के लिए बात करते हैं। बुझाने के लिए तो इसको स्टार मार्क मार देते हैं भैया। स्टार मार्क मार के क्या लिखेंगे? क्लास ए फायर में, क्लास ए फायर में आग को बुझाने के लिए, क्लास ए फायर में लगी आग को बुझाने के लिए क्लास ए फायर में लगी आग को बुझाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बुझाने, क्लास ए फायर में लगी आग को बुझाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? 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 तो भैया क्लास ए फायर में जब आग लगे तो इसको बुझाने के लिए किसका उपयोग करेंगे हम? क्या करेंगे? ठंडे पानी का फुहारा डालेंगे या फिर पानी का फुहारा डालेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं पानी का फुहारा डालना चाहिए। क्या होगा भैया? पानी का फुहारा डालना चाहिए। पानी का फुहारा डालना चाहिए।
पानी का फुहारा फुहारा डालना चाहिए। पानी का फुहारा डालना चाहिए। पानी का फुहारा डालना चाहिए। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा भैया, यहाँ तक आ गया होगा। और बाकी जो होता है 3 क्लास, मतलब क्लास ए फायर के बारे में हमने आपको बता दिया है, और बाकी बचे क्लास बी फायर, क्लास सी फायर, क्लास डी फायर, उसको हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अगर कोई दिक्कत हो भैया, आप लोगों को अगर दिक्कत हो तो क्या कीजिएगा, कमेंट सेशन है वहाँ पे खुला हुआ, उस पर आप कमेंट कर दीजिएगा। या फिर देखिए कॉन्टैक्ट नंबर हमने यहाँ पे दे रखा है, कॉन्टैक्ट नंबर हमने यहाँ पे दे रखा है, आप कॉन्टैक्ट नंबर से कॉन्टैक्ट करके हमसे बात कर सकते हैं। या फिर अगर कोई चीज़ के PDF की ज़रूरत होगी तो आप बताइएगा, हम यहाँ पे उसको भी उपलब्ध करा सकते हैं, उसको भी क्या कर सकते हैं, उपलब्ध करा सकते हैं। तो भैया जाते जाते हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमको बहुत ज़्यादा अच्छा लगे और खुशी मिले जब आप लोग शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तो जैसे क्या करता है कि आप पेड़ पौधा लगा दिए तो उसमें पानी भी डालना होता है भैया, बिना पानी का तो वो बढ़ेगा नहीं, फलेगा फूलेगा नहीं, तो उसमें पानी डालना ही होगा। तो वैसे ही हम इतना मेहनत कर रहे हैं, आप लोग सपोर्ट कीजिए। ठीक है भैया, टाटा बाय बाय, अगले वीडियो में मिलते हैं।